अभी आपने घटना सुनी 26 लोगों की जो बेगुनाह लोग मारे गए कश्मीर में। उसके बारे में मेरे को नहीं पता भाई। हमारे भारतीय जवानों ने जो मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है, बहुत अच्छा किया है। आतंकवाद जो फैलाता है उसको मारना चाहिए, पर मुसलमान भाइयों को नहीं मारना चाहिए। हम तो जिस हंडिया में खाते हैं उसके गीत गाते हैं। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे जो भारत में रह के भारत में खाते हैं लेकिन बात पाकिस्तान की करते हैं? वो गरीब आदमी हैं, वो भैया उन पर अल्लाह दया करे बस। क्योंकि वो लोग है शैतान लोग, ठीक है, शैतान है, हाँ शैतान लोग है, बिल्कुल कह रहा हूँ शैतान है। इस तरह नहीं मारनी चाहिए किसी को। अब आप ज़्यादा मेरे सवाल करेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपके जवाब। मजलूम को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है मजलूम को मारना। और जो मजलूम की बद्दुआएं रद्द नहीं होती। बता रहा हूँ, कम सुनता भी हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, दो चार जो बोल रहे हो, जोर से बोल रहे हो ना, तो सुन रहा हूँ। वो सुन पा रहे हैं। हाँ बस और कुछ सुन। भारत बहुत तेज है, चला के किसी से नहीं डरेगा, मजबूत है, हर चीज का जवाब देगा। वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। 100 आतंकियों को मार के आए हैं, 40 हमने सेना के जवान मारे हैं पाकिस्तान के, घर में घुस के अटैक किया है। कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना। बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबा अनुभव होगा आपके पास में। आपने तो आज़ादी से लेकर अब तक की तमाम लड़ाइयाँ देखी होंगी, सब कई सरकारें भी देखी बदलती हुई, कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, कई प्रधानमंत्री भी देखे, अटल जी भी, मनमोहन जी भी, मोदी भी। क्या लग रहा है आपको, जैसे ये भारत पाकिस्तान का जो विवाद हुआ, भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान में घुसे, बहुत अच्छा किया है। हमारे भारतीय जवानों ने जो मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है, बहुत अच्छा किया है। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं लेकिन गीत पाकिस्तान के गाते हैं, उनके लिए क्या? ऐसे लोग नहीं, वो बकवास लोग, ऐसे लोग बहुत कम है यहाँ कोई नहीं है ऐसा लोग जो भारत के वासी हैं, भारत में रहते हैं, यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। हम भारत के रहने वाले, भारत के बासिंदा है। यहाँ हिंदू या मुसलमान से हमारा कोई संबंध नहीं, हम भारत के वासी हैं। हाँ, भारत में रहते हैं, हम अपने भारत का साथ रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे। हमारे जवान भी लड़ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी लड़ रहे हैं। हाँ, और मौका मिला तो हम भी लड़ेंगे, हम तैयार हैं। अभी भेज दिए, हम तैयार हैं। चलो 100 आतंकी मार दिए, 40 जवान मार दिए भारतीय सेना ने, लेकिन वो अब भी जश्न मना रहा है, भारत को धमकी दे रहा है लगातार। नहीं सर, देखो मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कम हूँ, बुढ़ापा है, 76 साल की उम्र है मेरी, 76 की उम्र है। तो अब ज़्यादा तो मेरा थोड़ा कम भी सुनता है। अब आप ज़्यादा मेरे सवाल करेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा आपके जवाब, है कि कम पढ़ लिखा हूँ। बाकी जो कुछ हो रहा है, हमारा भारत अच्छा कर रहा है, बढ़िया जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे आप? भारत का होने पाकिस्तान से हमारा क्या मैटर रहेगा सर? नहीं, पाकिस्तान से मैटर नहीं है आपका। मैं कहने वाला हूँ, जैसे पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले करता है, जुल्म करता है, उसको भरना पड़ेगा, जुल्म उसको भरना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो जुल्म करता है वो भरता है। कश्मीर में भी पहलगाम में हमला हुआ, 26 लोगों, बेगुनाह लोगों की जान चली गई, आपने सुना। लेकिन धर्म पूछकर मारा गया, कहीं ना कहीं एक मजहब को बदनाम तो किया ना उन्होंने। हाँ, तो उन्हें भरना पड़ेगा ना, भर रहे हैं, भरते रहेंगे, आगे भरेंगे, भरते रहेंगे, भरता रहेंगे। अगर जुल्म करता है, जो आदमी जालिम है, जो जुल्म करता है, उसे भरना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे बेगुनाह लोगों को धर्म पूछा। हाँ, मजलूम को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है मजलूम को मारना। और जो मजलूम की बद्दुआएं रद्द नहीं होती, कि मजलूम की दुआ एकदम आसमान तक पहुंचती है। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बेगुनाह बेकसूर मजलूम बता रहे हैं, ऐसे लोगों को मारने में आपका धर्म क्या कहता है, क्या सिखाता है? हमारा कोई धर्म नहीं करता किसी को मारने के लिए। जैसे वो हाँ, खत ना दिखाओ, कलमा पढ़वाया, ऐसे करके। ये सब बकवास बात। ऐसा हमारा धर्म, हमारा मजहब ऐसा कुछ नहीं कहता। मजहब तो सबका वो है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा है। कोई आदमी कलमा पढ़ जाता है, कलमा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई ज़बरदस्ती किसी को कोई नहीं करता। हाँ, जबरदस्ती करी गई। हाँ, हो सकता है सर, मुझे मालूम नहीं, के बारे में आप बेहतर जानते हैं, मैंने देखा भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, कम सुनता भी हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, दो चार जो बोल रहे हो, जोर से बोल रहे हो ना, तो सुन रहा हूँ। वो सुन पा रहे हैं। हाँ बस, और ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे भारत के। बहुत अच्छा रहेगा हमारा, बहुत अच्छा रहेगा, देना चाहिए। पाकिस्तान अगर जो हमारे लोगों को निशाना बनाएगा तो हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कसम उनके साथ अपने देश के साथ रहेंगे, और हम उन्हें कहेंगे, अपने देशवासियों को, अपने जवानों को जवाब दो, नहीं मुँह तो ठीक है, जवाब देना चाहिए। हाँ देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। जवाब दिया गया। अब जैसे जवाब दिया भारतीय सेना ने, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही किया, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया, ऐसा करना चाहिए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान अब भी जश्न मना रहा है, वहाँ मनाने दो, उनको जवाब देंगे। हाँ, फिर जैसे मोदी कह रहे हैं कि अगर जो उधर से गोली आई तो हम इधर से गोला फेंकेंगे। जरूर फेंकना चाहिए, क्योंकि वो लोग है शैतान लोग, ठीक है, शैतान है। हाँ, शैतान लोग है, बिल्कुल कह रहा हूँ शैतान है। इस तरह नहीं मारनी चाहिए किसी को, फिर गलत बात है।
हाँ बहुत गलत बात है। टारगेट करके मार। हाँ ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। उनको जवाब देना चाहिए, एकदम पूरी तरह से देना चाहिए। हाँ जी भैया क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद शकील, कहाँ से आना हुआ है? नजफगढ़ से। नजफगढ़। नजफगढ़ से। कैसे देख रहे हैं, जैसे भारतीय सेना ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अच्छी बात है भाई, हम तो हिंदुस्तानी है भाई, हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान में वो दिया है कुर्बानियाँ, तो हम भी भाई हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दिया तो हम भी हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे भाई। लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करता है। तो करता ही है भाई, वो तो जब बमबारी हो रही है तो पाकिस्तान करता होगा भाई आतंकवाद पैदा। पहलगाम में अभी आपने घटना सुनी, 26 लोगों की जो बेगुनाह लोग मारे गए कश्मीर में, उसके बारे में मेरे को नहीं पता भाई। उसके बारे में नहीं पता। आतंकवाद जो फैलाता है उसको मारना चाहिए, पर मुसलमान भाइयों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो ईमान सब वाले भाइयों को जी, नहीं मारना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो सब मुस्लिम ही है ना। भाई अब पांचों आंगली एक सीनी है ना भाई, शरीफ भी हैं, हर तरह के आदमी हर जगह होते हैं पाकिस्तान के भाई। लिए क्या कहेंगे कि आतंकवाद ना फैलाए, आराम से रहे? आराम से ही रहना चाहिए भाई। ये तो लगातार कहते हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी दौर नहीं है। नहीं होना चाहिए आतंकवाद का दौर, हाँ नहीं होना चाहिए। आतंकवाद करेंगे तो ऐसे ही ठोक दिए जाएंगे। ठोकते जाएंगे भाई, बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे भारत के देश के ऊपर जो आतंकवादी दहशतवादी कार्य चालू है, उसके लिए जो मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी था। हम शांति चाहते थे, लेकिन हमारी शांति की वजह वो हमारी खामोशी, हमारी कमजोरी समझ रहे थे। लेकिन अब सेना ने और हमारे देश ने जो जवाब दिया वो करारा जवाब दिया, और जवाब थोड़ा सा और ज़्यादा होता था तो अगली बारी में पाकिस्तान कभी सर नहीं उठाता था। लेकिन अब भी कह रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री इधर से गोली आई तो हम गोला मारेंगे। निश्चित रूप से देखो, युद्ध दोनों देशों के लिए घातक है, उसमें पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। लेकिन जो हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा लगाने की बात पाकिस्तान कर रहा है, जो हमारे देश में जो अराजकता फैलाने का काम चाहता है, वो हुआ नहीं, बल्कि पूरा देश एक साथ आया हुआ है। और प्रधानमंत्री वो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से उनका सिस्टम काम कर रहा है। गोली का जवाब बम से ही देना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन अभी रात आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा, वो कह रहे थे कि ये युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी दौर नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से पाकिस्तान बोले तो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, और उनके लिए गोली और बम, उसके सिवा वो बात समझ में नहीं आती। इसलिए उनको जरूरी है कि उनकी भाषा में जवाब देना। भय बिन हो ना प्रीत है, क्या बोलते? भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता। नहीं, प्रेम हो सकता, लेकिन प्रेम समझने वाला भी सामने वाला वही कैटेगरी का होना। इसलिए उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इस देश में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो उनका पेट में दर्द होने लगता है। वो हर देश में है। अपने पांचों उंगलियां सरी क्या नहीं है, अपने परिवार में अपन एक साथ नहीं रह सकते। वो लोगों को तरफ देखने का अपने को जरूरत नहीं है। वो जो विचारों के लोग हैं वो देश को विघातक है। उनकी जो सोच है वो वैसी रहेंगी। उनके तरफ अपन ने अभी उनके तरफ गौर करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि एक देश, ये पूरा देश एक जगह है और एक संग लड़ रहा है, एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं पूरा। ये भारत के संविधान ने ये पूरे जो जाति धर्म के लोग हैं, ये पूरे संग इसको एक माला में बांधा हुआ है, और इसलिए ये सब लोग एक अच्छे से रह रहे हैं। अब तो कोई सबूत नहीं मांगेगा सेना के शौर्य का कि कितना मार क्या है, क्या मार क्या है, भरोसा है। सबूतों का बात वो राजनीति है, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन देशवासी वो सबूतों में नहीं गिरे हुए अभी। उनको सिर्फ ये देखना है कि अपना देश मजबूत और संगठित रहना है। चलो चाचा क्या नाम होगा आपका? गुलाम अशरफ। कहाँ से आना हुआ? मुरादाबाद से, यूपी से हैं? हाँ बिल्कुल। कैसा देख रहे हैं आप? अरे जैसे भारत बहुत बढ़िया पाकिस्तान के देखा। बीच में जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, घर में घुस के अटैक किया। हम यहाँ के देशवासी हैं, हम तो यहाँ सही किया, जवाब सही हाँ किया। यहाँ के देशवासी हैं, यहाँ के गीत गाएंगे हम। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि अगर उधर से गोली आई तो जवाब हम गोला से देंगे। हाँ बिल्कुल, हमें मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है बस। आप देखिए, पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आतंकवाद फैला रहा है और वो भारत को आंख दिखाने की बात करता है। हम तो जिस हंडिया में खाते हैं उसके गीत गाते हैं। लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे जो भारत में रह के भारत में खाते हैं लेकिन बात पाकिस्तान की करते हैं? वो गरीब आदमी हैं, वो भैया उन पर अल्लाह दया करे बस। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन गीत पाकिस्तान के गाते हैं। वो गलत है, वो गलत है। तो हम कैसे हम अरे इनके भी मीडिया वाले भैया, इनकी भी
इनकी भी बन जावे, अच्छा ठीक है। हमारा भी काम हो जाए, आपका भी हो जाए, लोग भी सुन लें। क्या कह रहे हैं अंकल जी? मैं डॉलर आ रहे हैं तुम्हारे, कुछ बांट के तो दे नहीं रहे, तैयार भी बढ़ा रहे हो अपनी गाली। हमें बंटवारा होना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए ना डॉलर। हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे बात भैया। भी हिंदुस्तानी की करेंगे, लेकिन हाँ। आंटी उनके लिए क्या कहेंगी जो भारत में रह के पाकिस्तान की बात करते गलत बात है, नु खाते हैं यार। हाँ का खाएंगे तो है की बात करेंगे, हो की क्यों करें। हैं? चाचा आप तो यहाँ दरगाह पे आए थे? अभी आए थे बस दरगाह पे। हाँ बहुत अच्छा, मगर मोदी जी गिराम है तो ना। हाँ गिराम है ना भैया। हाँ क्यों? मोदी तो पूरे 140 करोड़ जनसंख्या की बात करते हैं, बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं। हम तो एक हैं, तो क्यों गिराम है? ना मस्जिद गिराम है, ना दरगाह गिराम है। 26 बेगुना मार दिए, उनका जब बदला लिया भारतीय सेना ने तो बिलबिला रहा पाकिस्तान। I'm sorry, अब हम तो हाउस वाइफ हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम घर में रहते हैं। ये तो पता है हमारी देश की रक्षा कौन करता है? वो करते हैं यहाँ के सैनिक। सैनिक करते जी, हैं, लेकिन हाँ। उन सैनिकों को ही वो टारगेट करता है, मारता है। तो उसका जवाब भी मिल जाएगा उनको। जवाब भी मिल जाएगा। हमारा भारत बहुत तेज है, चला के किसी से नहीं डरेगा, मजबूत है, हर चीज का जवाब देगा। वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने 26 बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उस सिंदूर को ही बारूद बना के उन्हें जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक दिया। सही दिया। और क्या, जो पता होनी चाहिए कि किसी का सिंदूर की कितनी कीमत है। सही बात है, किसी की जान की कीमत है। किसी की जान लोगे तो जवाब में तो वही पाओगे जो दोगे तुम। हिंदू हो या मुसलमान है तो सब एक ही ना। बिल्कुल सब एक हैं। हाँ, उनके आदमी भी गए, उनको भी दुख हुआ होगा। बिल्कुल हम हिंदू हो या मुसलमान हैं तो भारतीय है। और भारतीय हैं और हिंदुस्तानी है। अच्छा करा, अगर करा तो। अच्छा करा, सही जवाब दिया। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के 100 आतंकियों को मारा है। बहुत अच्छा करा। बहुत अच्छा किया। मेरे हिसाब से तो ठीक है। मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं शाहजहाँपुर से यूपी से आया हूँ। यूपी से। जी क्या लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है, और जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। हाँ जी, अब पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। देना चाहिए जी। जिस तरीके से वो आतंकवाद को फैला रहा है, क्योंकि रात मोदी ने भी कहा कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकते, हम बात करेंगे पीओके पे करेंगे और आतंकवाद पे बात करेंगे। जी तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा यही मानना है कि उनको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान कुछ गलती करता है तो उनको जवाब देना चाहिए। आतंकवादी 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने, कैसे देख रहे हैं आप? पाकिस्तान को सही जवाब दिया? हम देखा नहीं, देखा नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद पैदा हो गया था? ना था कुछ दिन पहले। अच्छा जवाब दे, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दे इंडिया ने। क्यों अंकल जी, कैसा रहा? ठीक है। ठीक है। जैसे वो लगातार पाकिस्तान भारत पे हमला करवाते रहता है, हमारे जवानों को टारगेट करता रहता है, आप जब पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। किसको? पाकिस्तान पाकिस्तान को खत्म कर देना, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। आतंकवाद फैलाता है। नहीं, हम अभी कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। देखो, जो जोंग लगा है, हम लोग भाई हिंदुस्तान का है तो हम लोग तो हिंदुस्तान का ही सपोर्ट देंगे ना। हम लोग थोड़ी पाकिस्तान का सपोर्ट दूंगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं इस देश में रहते हैं, पाकिस्तान के गीत गाते हैं। नहीं, इसे फिलहाल उन लोगों को जोश में कुछ भी बोल देता है वो लोग को बात है, हम लोग को ऐसे नहीं कहेंगे।